हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन मैजिक। आज हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है हमारी लाइफ में। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझ लें, वो अलग बात है कि हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता लाइफ में। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि आपने सुनी होंगी कुछ कोट्स, महात्मा बुद्ध द्वारा भी सुनी होंगी कि व्हाट वी थिंक वी बिकम। मतलब जो हम सोचते हैं हम वही बनते हैं। या हमें जो भी पाना है लाइफ में, हमें वैसा ही सोचना पड़ेगा, वैसी ही सोच रखनी पड़ेगी, वैसी ही थॉट प्रोसेस रखनी पड़ेगी। अगर हमारी किसी भी लाइफ की किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर अगर हमारी सोच नेगेटिव होगी तो उस फील्ड में हम हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करते रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उस फील्ड की मतलब हमारे पास उस चीज़ को लेकर मतलब खूब सारी अबंडेंस हो। हम हमेशा स्ट्रगल ही करेंगे उस फील्ड में। जैसे कि मान लो किसी की थॉट प्रोसेस है नेगेटिव, कि नेगेटिव है पैसों को लेकर। उसे लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो होगा ये कि वो उस इंसान को ना तो पैसा कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ना ही वो ईज़िली पैसा कमा पाएगा। अगर कमाएगा भी तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो रखी है कि पैसा कमाना मुश्किल है। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही डिसाइड करती है कि हमारी थॉट्स क्या निकलेंगी, हमारे माइंड से क्या थॉट्स एमिट हो रही हैं, क्या बाहर जा रही हैं थॉट्स। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव प्रोग्राम होगा, नेगेटिविटी उसके अंदर भरी होगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे अंदर से पॉजिटिव थॉट्स निकलें। हमारे अंदर से नेगेटिव थॉट्स ही निकलेंगी। तो सबकॉन्शियस माइंड असल में है क्या? सबकॉन्शियस माइंड एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे ब्रेन को चलाता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर इंस्टॉल है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि खाना खाना, नहाना, हम सब चीज़ें ऑटोमेटिकली करते हैं। या और भी जितनी भी बॉडी के फंक्शंस हैं, जैसे हार्ट बीट को चलाना या ब्रेथ को चलाना, ये सारे फंक्शंस जो हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारी सक्सेस में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारी हैप्पीनेस में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन चीज़ों को हम आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या, मोटा मोटा। तो सबकॉन्शियस माइंड एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल हो रखा है हमारे ब्रेन में, तो या फिर कह सकते हो पूरी बॉडी में। तो सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा वो हमारे वो हमारी आप समझ लीजिए कि हमारी 95% लाइफ को कंट्रोल करता है, और सिर्फ 5% ही ऐसा है जो हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड यानी कि जागा हुआ माइंड। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है वो हमेशा पीछे रहता है, वो बहुत ही पावरफुल है, सारा कंट्रोल उसके पास है। सारी हमारी एक्शंस, सारी हमारी हैबिट्स जो भी हैं, हमारी आदतें या हमारा हम जो भी काम करते हैं, काम करने में एक्सपर्ट हैं कुछ भी, सारी एक्शंस सब कुछ जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो रखा है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम होगा, जो भी चीज़ें पड़ी होंगी, वैसी ही हम एक्शंस करेंगे कॉन्शियस माइंड के थ्रू। कॉन्शियस माइंड आप एक तरह से कह सकते हो कि एक तरह का गार्ड है जो कि खड़ा है एक गुफा के बाहर, और उस गुफा के अंदर रहता कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो ये गार्ड जो है वो चीज़ों को रोकता है। अगर अभी आपसे मैं बोलूँ कि पैसा कमाना आसान है, आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी बचपन से ऐसी प्रोग्रामिंग हो रखी है कि आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है। या मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक नया रिलेशनशिप क्यों नहीं ढूंढ लेते, तो आप बोलेंगे कि रिलेशनशिप ढूंढना बहुत मुश्किल काम है आजकल के ज़माने में, जो कि सही नहीं है, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग वैसी हो रखी है सबकॉन्शियस माइंड की कि एक अच्छा रिलेशनशिप ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका जो भी उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो रखी है, उसके अंदर अगर आपको उल्टी उस प्रोग्रामिंग को अगर ठीक करना है तो आपके अंदर उसके लिए नई थॉट्स, नए विचार डालने पड़ेंगे सबकॉन्शियस माइंड में। और आपको कॉन्शियस माइंड वहाँ पे नए थॉट्स को जाने से रोकता है, क्योंकि वो एक गार्ड है, वो चीज़ों को लॉजिकली समझता है। आपको कॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा कि नहीं, ये झूठ है, किसी भी अच्छे रिलेशनशिप को ढूंढना मुश्किल है या पैसा कमाना मुश्किल है, तो वो नए थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाने नहीं देगा, या फिर सबकॉन्शियस माइंड को नई थॉट्स से प्रोग्राम नहीं होने देगा। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता कैसे है? सबकॉन्शियस माइंड आप एक कह लीजिए एक तरह का आपकी आत्मा का प्रोग्राम माइंड है, आपकी आत्मा का माइंड है समझने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है वो मरने के बाद भी सेम रहता है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन से ही लगता है कि वो पैसा कमा सकते हैं या नेम एंड फेम ईज़िली कमा सकते हैं, कुछ भी कोई भी काम हो सकता है, वो कोई भी काम को ईज़िली कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड को इसी जन्म में या प्रोग्राम किया है।
तो उनके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो वो पीछे से ही हो रखी होती है, पिछले जन्म से ही हो रखी होती है, क्योंकि पिछले जन्म में वो शायद कोई रिच इंसान रहे होंगे जिसकी डेथ हो गई, तो उसने दोबारा जन्म लिया। तो इस जन्म में वो उसके दिमाग, उसके सबकॉन्शियस माइंड की टेंडेंसी या उसकी सोचने की क्षमता ऐसी होगी कि उसे लगेगा कि अमीर बनना बहुत आसान है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पिछले जन्म से आई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अमीर घर में जन्म लेते हैं, तो ऐसे लोगों को पैसा कमाना आसान लगता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही पैसा देखा है, पैसे को कमाते हुए देखा है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर कोई गलत आदतों में पड़ जाए या कोई ऐसा बैड कर्मा हो पिछले जन्म का, तो वो पैसा नहीं भी कमा सकता है, ज़रूरी नहीं कमाए, बट टेंडेंसी यही रहती है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ईजिली हो जाएगी पैसे को कमाने के लिए। आपने एक चीज़ देखी होगी, जो लोग अमीर बनते हैं, अमीर बनना एक बार स्टार्ट होते हैं, वो अमीर बनते ही जाते हैं, कभी रुकते नहीं हैं, उनके पास पैसा आता ही जाता और, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड डे बाय डे प्रोग्राम होता रहता है सक्सेस के लिए, पैसे के लिए। उनको लगने लगता है कि पैसा कमाना बहुत आसान है। जैसे ही उनके पास पैसा आना शुरू होता है, उनको लगता है पैसा कमाना बहुत आसान है, और पैसा आता जाता है और आता है। तो ये सारा खेल जो है सबकॉन्शियस माइंड का ही है। वैसा ही हर फील्ड में भी बिल्कुल सही होगा, चाहे वो खेलकूद का फील्ड हो, चाहे वो नेम एंड फेम का फील्ड हो, चाहे वो रिलेशनशिप का फील्ड हो, कोई भी, जिस भी फील्ड में आप सक्सेसफुल होना एक बार शुरू हो जाएंगे, फिर सक्सेस बढ़ती ही जाएगी, अनटिल एंड अनलेस आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की अननोइंगली कहीं उल्टी प्रोग्रामिंग ना कर दो। अगर आप सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड का ख्याल रखेंगे, रोज़ थोड़ा टाइम देंगे उसको प्रोग्राम करने में, अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो आप लाइफ में कभी भी फेलियर नहीं हो सकते। हाँ, छोटे मोटे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, बट फिर भी आप सक्सेसफुल ही रहेंगे, क्योंकि सारा खेल माइंड का ही है। इतना तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि सारा खेल माइंड का ही है। माइंड बहुत पावरफुल है। हम चाहें तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल या आसान नहीं है। बस उसे कमांड देना है कि मुझे ऐसा बनना है, तो वो वैसा ही अपॉर्चुनिटीज़, वैसे ही सर्कमस्टांस तैयार करना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, सबसे ईजिली वो होती है बचपन में। बचपन में किसी भी बच्चे को जो भी पेरेंट्स समझाते हैं या कोई भी समझाता है, वो ईजिली प्रोग्राम हो जाता है। आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर ट्रॉमा स्टोर हो जाता है। ट्रॉमा इसलिए स्टोर हो जाता है क्योंकि एक बच्चा है, उसके साथ हादसा हुआ, और वो उन चीज़ों को इतनी गहराई से, इतने पक्के तरीके से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर धारण कर लेता है कि वो पूरी लाइफ टाइम उनके साथ चलती है, और उसको ट्रॉमा के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि वो बचपन में उसका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ओपन रहता है नए इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। जैसे ही बच्चे के साथ कुछ गलत होता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो गलत तरीके का बिहेवियर या गलत तरीके के इंसिडेंट रिकॉर्ड हो जाता है, जो कि लाइफ टाइम रहता है। वो अलग बात है कि आप हीलिंग से किसी भी तरह के ट्रॉमा को दूर कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यही था कि बचपन में आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत ईजिली हो जाती है। इसलिए बचपन में बच्चों को, अगर आप पेरेंट्स हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों के माइंड का ध्यान रखिए, उनको अच्छी बातें बोलिए, पॉजिटिव बातें बोलिए, मोटिवेशनल बातें बोलिए, जो कि जिनको वो अपनाएं और लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ आगे। क्योंकि अगर आप बच्चों को नेगेटिव बातें बोलेंगे कि तो बहुत नालायक है, ये है, वो है, कुछ भी, तो वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कभी भी बच्चों को नेगेटिव बातें ना बोलें, ताकि उनका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव प्रोग्राम ना हो। एक तो कारण ये हो गया आपका बचपन, आपके पेरेंट्स आपको क्या बताते हैं। दूसरा हो गया आपका सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में उठते हैं, बैठते हैं, किन दोस्तों के साथ रहते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं बचपन से ही, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव ही प्रोग्राम होगा। आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाएगी सबकॉन्शियस माइंड, वो नेगेटिव ही जाएगी लाइफ के प्रति। जैसे वो आपको सिखाएंगे कि लाइफ बड़ी हार्ड है, बड़ी टफ है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, हर चीज़ को बहुत मुश्किल बताएंगे। कई बार तो आजकल लोग ये भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कौन सी बीमारी कब लग जाए और कब क्या हो जाए। तो ये एक तरह की नेगेटिव प्रोग्रामिंग ही है। जो इंसान ऐसा सोचेगा बार बार कि कहीं आजकल लाइफ का भरोसा नहीं है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों मोस्टली जो है सडन डेथ का ही शिकार होंगे, क्योंकि आपने वैसा ही सोच रखा है बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे मुंह से हम वही सोचते हैं और वही बोलते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्राम रहता है। अगर आप पैसों को लेकर आपके सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रखी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पैसों को लेकर कोई पॉजिटिव बात, ज़्यादा पॉजिटिव बातें बोलें, या पैसे को लेकर आप पॉजिटिव सोचें। आपके अंदर आप देखेंगे, अगर आप वॉच करेंगे अपने आप को केयरफुली, तो आप पैसों को लेकर नेगेटिव ही सोच रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम।
और नेगेटिव ही बोल रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, कभी कभार हो सकता है बीच में कोई एक आधी पॉजिटिव लाइन बोल दें, बट मोस्टली आपके अंदर से नेगेटिव बातें ही निकलेंगी। तो ये रिज़ल्ट है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को ठीक करना ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया कि सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम किस तरह से होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपको ठीक करना है तो उसके लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। आप किसी भी एज में सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने माइंड में भी, वैसे ही हम अपने ब्रेन में भी इस सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एफर्ट रहता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। आधा घंटा 1 घंटा काफ़ी रहेगा एक दिन में। तो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। उनमें से कुछ फेमस हैं: मेडिटेशन, एफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग। तो कुछ भी, किसी भी तरीके का, बड़ी सारी टेक्निक्स भी रहती हैं। आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपने सक्सेसफुल बनना है। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग नेगेटिव होगी, आप नेगेटिव ही सोचेंगे, नेगेटिव ही बोलेंगे, तो कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक तरह का हमारे अंदर एक नॉन फिज़िकल पार्ट है। ये चीज़ तो आपने सुनी ही होगी कि सेम तरह की एनर्जीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम्ड होगा तो वो हमारे अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलेंगी, नेगेटिव थॉट्स एमिट होंगी। जब नेगेटिव थॉट्स एमिट होंगी, वो नेगेटिव सर्कमस्टांस, नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज़ को ही अट्रैक्ट करेगा। कभी भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या सही रास्ता नहीं दिखेगा। तो इस चीज़ को हम और ज़्यादा आगे डिटेल में समझेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।